Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Mathematics class 9. चैप्टर हमारे पास है आज चैप्टर नंबर 3 which is algebraic expression. Algebraic expressions and formulas. सबसे पहले समझते हैं बच्चों algebraic expression किसे कहते हैं. Definition हमारे पास है an algebraic expression is a combination of terms by the operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कुछ टर्म्स होंगी, वो टर्म्स नंबर्स भी हो सकते हैं, वो टर्म्स में वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, और उसमें कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई ऑपरेशंस भी हो सकते हैं. ठीक है, इन सबके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2xy माइनस का 9. सो देखिए अब इसमें नंबर भी है, कांस्टेंट भी है, इसमें पावर भी है, इसमें वेरिएबल्स भी है, इसमें प्लस भी हो रहा है और इसमें माइनस भी हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, टाइप्स होती हैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की. सबसे पहली पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल बेटा ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होंगे, तो जब भी वेरिएबल आ जाएंगे तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है. रैशनल ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में होंगे. हमने लास्ट क्लासेस में रैशनल नंबर्स पढ़े थे, ऐसे नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर में कोई होल नंबर होगा. तो यहां हम वो कह रहे हैं रैशनल पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ऐसे वेरिएबल, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में मौजूद हो. देन वी हैव इररेशनल, अगर उसमें स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, इस तरह की पावर्स आ जाए जो फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, तो उसे फिर इररेशनल पॉलिनोमियल कहते हैं. एमसीक्यू की बात कर लेते हैं. We have 3x plus 2y minus 3 is an algebraic dash. तो हमने पढ़ा है कि देखे ना, ये कॉम्बिनेशन है जिसमें प्लस माइनस भी हो रहा है. जरूरी नहीं कि प्लस और माइनस दोनों हो रहा हो, प्लस भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ माइनस भी हो सकता है. तो प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है. तो इन सब के कॉम्बिनेशन को बच्चों क्या कहते हैं? इन सब के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेशन कहा जाता है. ठीक. Second, we have surds. What is surds? An expression is called a surd which has at least one term involving a radical term in its simplified form. एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक वैल्यू ऐसी हो, एक टर्म ऐसी हो जिसमें रेडिकल इंक्लूड हो. अब वो रेडिकल स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी, फिफ्थ रूट भी, कोई भी रूट हो सकता है. ठीक है ना. तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कहीं ना कहीं रेडिकल आ जाए उसे हम सर्ड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/3 एक नॉर्मल कांस्टेंट बट प्लस √3 आ गया, तो जो क्योंकि रूट आ गया तो इसका मतलब फिर ये सर्ड है. इसको रेडिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं और इसको सर्ड भी कहा जाता है. ठीक. एमसीक्यू की अगर हम बात करें, अच्छा ये बात याद रखिएगा. अच्छा चले इसमें आ ही गए एमसीक्यू में. ऑल सर्ड्स आर डैश नंबर्स. देखिए क्योंकि रेडिकल आ गया, मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया कि अगर किसी में भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह आ जाएगा तो फिर वो रैशनल नहीं होगा, फिर वो क्या कहलाएगा? इररेशनल नंबर. सर्ड्स इटसेल्फ क्या है? कोई भी रेडिकल. तो समझने की बात ये हुई कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कहीं रेडिकल आ जाए, पिछली स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं वो कैसा था? वो इररेशनल पॉलिनोमियल कहलाएगा. यहां हम पढ़ रहे हैं कि ऐसी वैल्यू जिसमें रेडिकल आ जाए उसे क्या कहा जाता है? सर्ड कहा जाता है. तो देखिए दोनों का कनेक्शन हो रहा है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है दोनों बातें. तो सर्ड्स अपने आप में बेसिकली क्या हुआ? रैशनल हुआ या इररेशनल हुआ? होल तो हो नहीं सकता. तो ऑब्वियसली सी बात है, लॉजिक समझ में आ रही है कि फिर वो इररेशनल नंबर हुआ. ठीक है ना. जब रेडिकल आ जाएगा किसी भी तरह का, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, कोई भी रूट आ जाएगा, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, तो उसे हम सर्ड भी कहते हैं और उसे हम इररेशनल भी कहते हैं. जाहिर है अगर वो नंबर होगा तो उसे इररेशनल नंबर कहा जाएगा, लेकिन अगर उसमें वेरिएबल इंक्लूड हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा इररेशनल पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होंगे. ओके. देन वी हैव, इसका तो आंसर हो गया इररेशनल. ठीक है. देन वी हैव रैशनलाइजेशन. अब ये रैशनलाइजेशन क्या होती है? ये भी टर्म आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिली होगी इस चैप्टर में.
Rationalization can be considered as a process used to eliminate a radical or an imaginary number from the denominator of an algebraic fraction. कोई भी algebraic fraction है, अगर उसके denominator में root आ रहा है, यानी कि रेडिकल आ रहा है, या फिर इमेजनरी वैल्यू आ रही है, आपको याद है इमेजनरी वैल्यू हमने चैप्टर 1 में पढ़ी है, आयोटा अंडर रूट -1, अपने आप में वो भी रूट ही होती है बेसिकली। तो ऐसा एल्जेब्रिक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, दैट इज रिमूव द रेडिकल्स इन द फ्रैक्शन सो दैट द डिनोमिनेटर ओनली कंटेन्स अ रैशनल नंबर। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि डिनोमिनेटर से हम उस रेडिकल को रिमूव कर दें, क्योंकि लिखने का एक तरीका है, मैथ्स में आंसर लिखने का एक तरीका है कि हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, रेडिकल नहीं छोड़ते। तो उसको खत्म करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। इसको क्या किया जाता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। जैसे आपके पास लिखा है 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा बेटा, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 है ना, कॉन्जुगेट में याद रखें रेडिकल की साइन चेंज हो जाती है, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बन जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस ये होगा कि इस 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करेंगे। ऑल्दो जरूरत तो जाहिर है एक जगह पे थी, लेकिन मैथ्स कहता है अगर अपनी मर्जी से कुछ काम किया तो बैलेंस करना पड़ेगा, मैथ्स का रूल है। सो 2 प्लस अंडर रूट 3 लिखा है, आप क्या करेंगे, पहले तो कॉन्जुगेट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, फिर उस 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे डिवाइड भी करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई सिंपली हो रहा है कि 1 पहले दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जो के बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बचेगा, तो 4 माइनस 3, डिनोमिनेटर में कितना बच गया 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो रिजल्ट हमारे पास आया 2 माइनस अंडर रूट 3। तो बात ये समझ में आई कि अगर 1/2 प्लस अंडर रूट 3 और हम इसको रैशनलाइज करें, तो ज्यादातर जो इसका आंसर आएगा वो इसी की साइन चेंज आएगी, या यूं कहना इसी का कॉन्जुगेट आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3, लेकिन न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू की बात करते हैं। कह रहे हैं रैशनलाइज करें 1/√3 प्लस √2 को। तो मैंने आपको बताया ना कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √3 माइनस √2, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। जब आप ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसी का कॉन्जुगेट, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या आएगा, √3 प्लस √2 है ना, तो आंसर आ जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है, तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। चैप्टर 3 यही टर्म्स है, ज्यादातर चैप्टर 3 में फॉर्मूलाज हैं जो आपने बहुत याद करने हैं, उनको अप्लाई करना है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।